हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2022 में टोटल जो आपका सीट अलॉटमेंट होता है, तो 100% सीट पे कौन कौन सी कॉलेज में आपको सीट अलॉट होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे रैंक कार्ड आपका कब तक आएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि काउंसलिंग आपका कब तक प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैसे आप आईसीआर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईसीआर यूजी 2022 में लास्ट तो आपका 15% सीटों पे एडमिशन होता था, जो कि इंक्रीज होकर 20% सीटों पे आपका इस बार एडमिशन होगा। ठीक है, साथ ही साथ ऐसी कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें 100% सीटों पे आपका एडमिशन होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉलेज आईसीआर की ऐसी है जिसमें स्टेट लेवल एग्जाम से भी आपका एडमिशन प्रोसेस होता है और आईसीआर के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसी है जिसमें सिर्फ आपका आईसीआर के थ्रू एडमिशन होगा और जितना भी सीट है उसमें वो आईसीआर के थ्रू ही भरी जाएंगी। ठीक है, आईसीआर के थ्रू ही उसमें एडमिशन होगा। तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आप चैनल पे नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर अपडेट है आईसीआर यूजी पीजी पीएचडी के बारे में यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ जो आपके डाउट कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स होंगे वो भी हमारे चैनल की टीम के द्वारा थ्रू आपको सोल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन आईसीआर का होगा रेगुलर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके रैंक कार्ड की और काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पहले भी किया था कि आपका जो सीट अलॉटमेंट होता है वो लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो आपका 15% से 20% कर दिया गया है। कुछ कॉलेज ऐसी होती है जिसमें 100% सीट पे आपका अलॉटमेंट होगा, जो कि आपका आईसीआर के थ्रू ही एडमिशन लेती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो आईसीआर का रैंक कार्ड है। ठीक है, डिटेल किसी को एक्चुअल डेट यहाँ पे नहीं आईसीआर का दिया गया। आईसीआर से कोई भी ऑफिशियल साइट पे यदि आप चेक करोगे तो कोई भी अपडेट है वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन्स में है कि कब तक रैंक कार्ड आएगा, क्योंकि आगे की जो आईसीआर की प्रोसेस होती है सबसे पहले आपका एग्जाम्स लेता है, उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। जो रिजल्ट है वो आपका परसेंटाइल फॉर्म में आता है, जो कि अभी तक आपका इतना ये जो प्रोसेस है वो सारा कुछ कर दिया गया, मतलब इतना सारा प्रोसेस है वो आपकी ऑफिशियल साइट पे हो चुका है। अब आपका रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड के बाद जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आपको जो है सीट अलॉटमेंट होगी और उसके बाद में आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका क्लासेस स्टार्ट होगी। ये सारी प्रोसेस आपका होगा, लेकिन अभी तक आपका रैंक कार्ड रिलीज नहीं किया गया है। लगभग 3 वीक होने लग गया है आपका रिजल्ट के बाद, लेकिन अभी तक कोई अपडेट आपकी ऑफिशियल साइट पर नहीं मिली होंगी। यूट्यूब पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आपको एक्चुअल में देखिए कोई यहाँ पे आपका बात करें तो आपको दिवाली के बाद में आपका जो है रैंक कार्ड रिलीज करना चाहिए था, लेकिन आपकी एनटी के द्वारा अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। फर्स्ट वीक में आने का चांसेस है। कंफर्म ये है कि फर्स्ट वीक में आना चाहिए, क्योंकि आपका दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। और काउंसलिंग की बात करें तो रेगुलर आपका 2-3 महीने आपका मंथ है वो काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। तो उसी बेसिस पे आपको हम बात करें तो इस वीक में आपका नेक्स्ट वीक तक आपका जो है काउंसलिंग का डेट है वो रिलीज रैंक कार्ड है वो रिलीज किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे हमारी टीम ने भी आपको एनटी को ईमेल किया। जब भी आपका उनका रिप्लाई आएगा, आज रिप्लाई नहीं दे पाएंगे लेकिन आज संडे है, लेकिन मंडे या ट्यूसडे तक आपका रिप्लाई आता है तो हम आपको लाइव आके सेशन में बता देंगे कि कब तक आपका आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपका रैंक कार्ड रिलीज कर दिया जाता है तो हम आपको वीडियोस द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। साथ ही साथ यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं एनटी से तो इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हालांकि कुछ टाइम आपको बिजी बताएगा, कुछ टाइम आपका अटेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन रेगुलर आप ट्राई करते जरूर रहिए। ठीक है, टाइमिंग आपका 2:30 से 5:30 तक है। इस टाइम में आप जो है एनटी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो भी आपका संडे को छोड़कर मंडे से लेकर सैटरडे तक कब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और हमारा टीम भी रेगुलर कांटेक्ट करता रहेगा, जिससे कि आपको आपकी जितना भी टेंशन है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को रैंक कार्ड को लेकर टेंशन है कि कब तक आएगा, कब तक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अनदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी का आईसीआर का वेट कर रहे हैं। जिनके कम स्कोर है, डेडलाइन पे स्कोर है, वो काफ़ी चिंतित है। ठीक है, तो आपकी हेल्प की जाएगी, हम रेगुलर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वो कौन सी कॉलेज है जिसमें 100% सीट पे जो आपका एडमिशन है इस बार होने वाला है। ठीक है, तो उन कॉलेज में से आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए और साथ ही साथ वो कौन से कोर्सेज को करवाती है। ठीक है, क्योंकि सारी कॉलेजेस है वो सारे कोर्सेज नहीं करवाती हैं। जैसे कि हम बात करें सारे कोर्सेज की तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक के कोर्सेज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक सेरीकल्चर, बीएससी सेरीकल्चर, सारे कोर्सेज आपका सारी कॉलेजेस है वो नहीं करवाती है। ठीक है, तो चलिए जो 100% सीटों पर आपका एडमिशन लेगी वो कौन कौन से कोर्सेज करवाती है। ठीक है, उसके
बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, एक्सपर्ट टीम से यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ उसका यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे नंबर है, ठीक है। जो चार्जेस रहेंगे आपका, जो ओनली चॉइस फिलिंग का 300 चार्ज रहेगा, और आपका यदि कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस यदि आप हमारी टीम से यदि करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 500 चार्ज लगेगा, जिसमें सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन A to Z प्रोसेस जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाती तब तक हमारी टीम आपके साथ काम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो कम स्टूडेंट हैं उनकी कोशिश की जाएगी कि उनको कहीं ना कहीं सीट है वो अलॉटमेंट हो जाए। तो चलिए, जिन स्टूडेंट्स को यदि हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करवाना हो, या जिन पेरेंट्स को हमारी टीम से यदि काउंसलिंग करवाना हो अपने बच्चे के लिए, तो इन नंबर पर आप जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं और या इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले हम अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन सी वो कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन है वो 100% सीटों पे होने वाला है, ठीक है। ये आपको काउंसलिंग में ध्यान रखना है, और कौन कौन सी वो कोर्सेज करवाती है। तो सबसे पहले हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में स्थित है, जिसमें मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे हम बात करें इसके बारे में, तो कौन कौन से कोर्सेज से ये करवाती है, सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये पूसा समस्तीपुर में स्थित है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो कोर्सेज की हम बात करें तो यहाँ पे आपका कोर्सेज है यूजी के लिए हम बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज फॉरेस्ट्री, उसके साथ ही बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी कम्युनिटी साइंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीट है वो इसी कॉलेज में अवेलेबल है। ऑल इंडिया की हम बात करें तो मैक्सिमम सीट है वो इसी कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आप आईसीआर की ऑफिशियल साइट खोलोगे तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल भी पता लग जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है हम बात करें तो इस पर 100% सीटों पर आपका एडमिशन होता है, मतलब किसी भी अनदर स्टेट एग्जाम से इसमें एडमिशन नहीं लिया जाता है, तो ओनली ऑल आपका आईसीआर के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करेंगे जो कि झांसी में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये है आपका रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे हम बात करें इसका, तो इसमें जो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है जो कि झांसी में स्थित है, तो आप इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हो तो आपको वहाँ पे जो है इसके एकेडमिक ऑफिशियल साइट पे आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपका झांसी का जो सेंट्रल कॉलेज है, ये भी आपका सेंट्रल कॉलेज है जिसमें 100% सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन कौन से कोर्स है वो इस कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है। इस कोर्स में कौन से एकेडमिक कोर्स है इसकी हम बात करें, जो कि आपको काउंसलिंग में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो कौन सा आपको यहाँ पे हम बात करें तो सारे कोर्सेज ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको काउंसलिंग में ध्यान रखना होगा कि कुछ स्टूडेंट जो खुद से काउंसलिंग करने चाहेंगे, तो जिस कोर्स में यदि आप जिस कॉलेज में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो उस कॉलेज वो कोर्सेज करवाना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको काउंसलिंग में ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारा काउंसलिंग प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें झांसी में आपका कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री 3 ही कोर्सेज है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उससे ज़्यादा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कोई बीटेक के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो हम सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वहाँ पे ये बीटेक के कोर्सेज नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। काउंसलिंग में भी आपको ध्यान में रखना है, जो खुद से काउंसलिंग करने के लिए जा रहे हैं या साइबर कैफे से आप यदि काउंसलिंग करवाने हो तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम बात करें आपका एनडीआरआई करनाल में जो स्थित है उसकी हम बात करें तो इस पर सारे बीटेक के कोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि पीसीएम के जो स्टूडेंट है वही एनडीआरआई में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पीसीएम के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 100% सीटों पे यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब कोर्सेज की बात करें तो हमने पहले बात की थी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे कोर्सेज करवाया जाता है, मतलब बीटेक के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज में आईआरआई न्यू दिल्ली के बारे में हम बात करें कौन कौन से कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और इस पर भी आपका 100% सीटों पे जो है एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे 100% सीट आईसीआर के थ्रू ही भरी जाएंगी, ओके। ये आपको